अस्सलाम वालेकुम। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ वर्ब से पहले मैंने आपको बताया नाउन और प्रोनाउन के बारे में, जिन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बच्चे वर्ब क्या है? वर्ब जो है वो हमारे सेंटेंस में एक जान है जो हमारे सेंटेंस का मतलब बताता है। अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको कंफर्म करती हूँ। अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे अल्फाज जो किसी काम के करने या होने का पता दें वो हमारे पास होते हैं वर्ब। अब यहाँ पे आप देखो तो डेफिनेशन में एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। सबसे पहले मैं आपको एक्शन की डेफिनेशन दूंगी। एक्शन होता है किसी भी काम में जब हमारी फोर्स लगती है तो उसे बोलते हैं एक्शन। तो एग्जांपल में हंसना, रोना, पढ़ना, सोना, सोचना, लड़ना, या मैं कह सकती हूँ भागना। अब इन कामों में हमारी फोर्स लगी तो ये एक्शन वर्ब्स हो जाएंगे। और दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। किसी भी चीज़ की हालत को बताते हैं कि किस ज़माने में है। क्लियर? तो उसके लिए इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैड, इनके यूज़ जो है इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसे वर्ब्स जो किसी चीज़ का ज़माना बताएं या हालत बताएं कि कब हुए थे, तो वो हमारे पास होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ये स्टेट ऑफ बीइंग की डेफिनेशन थी। या अदर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस की हेल्प करते हैं। तो डिटेल से वर्ब को मैं डिस्कस करने लगी हूँ। तो बेटा जी सबसे पहले हमारे पास वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, एक्शन या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब की दो टाइप्स और होती हैं। एक को मैं बोलूँगी ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी को बोलूँगी इनट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मॉडल वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है ये चीज़? ये इन्हें क्यों डिवाइड किया? ताकि हम वर्ब्स को आसानी से पढ़ सकें और कोई मकसद नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शन एंड आर फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब्स इन्हें अपना कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। मैं बोलूँ अगर कि समीर कंप्लीटेड, समीर ने मुकम्मल किया, तो बच्चे क्या मुकम्मल किया हमें भी तो पता चले। समीर कंप्लीटेड हिज वर्क, समीर ने अपना काम मुकम्मल किया। तो यहाँ पर एक सेंस बनी सेंटेंस की, कुछ मतलब पता चला। अब मैं अगर दूसरी एग्जांपल देखूँ, सलमा रोट, सलमा ने लिखा क्या? सलमा रोट आ लेटर, सलमा ने एक ख़त लिखा। तो जहाँ पर एक वर्ब को अपने साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो अपना कंप्लीट मतलब बताने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? अब है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चे इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लियर? कैसे? कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स आल्सो एक्सप्रेस एक्शन बट आर नॉट फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब्स इन्हें अपने साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेले भी अपना मतलब बता दें, वो होते हैं इनट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल अली स्माइल, अली हंसा। अब यहाँ पर स्माइल जो है वो एक वर्ब ही है, पर वो अकेला मतलब बता रहा है, आई हैव टू लीव, मुझे जाना होगा। अब यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, दोनों सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं, पर हमें मतलब पता चल रहा है। तो ये ऐसे वर्ब्स इन्हें साथ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो कौन सा होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। इज़ इट क्लियर? अब इसके बाद बारी आ जाती है ऑक्सिलरी वर्ब्स की। बच्चे इनमें सिर्फ आपने वर्ड्स याद करने हैं और इसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये जो आपके पास वर्ब्स है इन्हें आपने बस एज अ ऑक्सिलरी वर्ब याद कर लेना है। या अगर MCQs में आपके पास कोई भी इनमें से आ जाए कि बताएं ये कौन से हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप बता देंगे कि ये है ऑक्सिलरी वर्ब। द नेक्स्ट वन इज़ मॉडल वर्ब्स। इसमें भी आपने वर्ड्स याद करने हैं, कैन, मे, कुड, शुड, वुड। ये जो आपके पास वर्ब्स हैं ये कौन से वर्ब्स हैं? मॉडल वर्ब। इंशाल्लाह मैं इनके यूज़ सबके आपको बताऊंगी कि आखिर में इनके यूज़ क्या हैं। अब मुझे ना ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जांपल देने की ज़रूरत है, ना मुझे मॉडल वर्ब की एग्जांपल देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कुछ एक आसान काम था। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने ना वर्ब की मज़ीद टाइप्स पढ़नी है, तो चलें वो। तो दूसरे वर्ब्स की जो टाइप्स हैं वो है हमारे पास फाइनाइट, जिसका मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड मतलब महदूद। दूसरी टाइप है इनफाइनाइट, जिसमें पहले है इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, और तीसरी है जेरेंड। इसकी तीन टाइप्स हैं। फाइनाइट सिर्फ एक ही है और इनफाइनाइट की तीन टाइप्स हैं। क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट वर्ब को। तो अ फाइनाइट वर्ब इज़ द मेन वर्ब इन सेंटेंस दैट ड्राइव्स द रेस्ट ऑफ सेंटेंस।
ऐसा वर्ब जो बाकी पूरे सेंटेंस को गाइड करता है, ड्राइव करता है, वो होता है फाइनाइट। मतलब इसमें हमारे पास इसके साथ हमें टाइम बताना पड़ता है और ये जो वर्ब है इसमें हमें टेंस के रूल लगाने पड़ते हैं। क्लियर? मतलब कि अगर हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट में है तो वर्ब भी प्रेजेंट में होगा, अगर टेंस पास्ट में है तो वर्ब भी पास्ट में होगा, अगर टेंस फ्यूचर में है तो वर्ब भी फ्यूचर में होगा। एग्जाम्पल देखें, शमा इज़ अ टीचर, ये जो इज़ है यहाँ पर वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब, ये हमने पीछे पढ़ा था कि ये मेन वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मुझे बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल देखूँ तो आई वेंट टू लाहौर, वेंट वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बच्चा ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये मुझे क्या बता रही है कि ये बात पास्ट में की जा रही है। अब अगर मैं नॉन इनफाइनाइट की तरफ जाऊँ तो बच्चे हमने अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स। क्लियर है? एक होती है फर्स्ट फॉर्म, दूसरी को बोलते हैं हम सेकंड फॉर्म, और एक होती है हमारे पास थर्ड फॉर्म। एक और होती है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म से पहले जब आप लगा दोगे टू तो वो बन जाएगा इन्फिनिटिव। क्लियर है? लेकिन बच्चे ये मेन वर्ब नहीं रहेगा, ये वर्ब फिर सेकंड वर्ब बन जाएगा। और थर्ड फॉर्म को हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं पार्टिसिपल्स। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, एक है वांट, दूसरा है स्टडी। लेकिन जब आपके पास टू लग जाएगा तो वो मैंने आपको पहले बताया कि वो मेन वर्ब नहीं रहेगा। अब यहाँ पर वांट चाहना मेरा मेन वर्ब हो गया, टू स्टडी जो है वो सेकंड वर्ब हो गया। दूसरी एग्जांपल्स हैं टू रीड, टू रन, टू जंप, टू ईट, टू प्ले एंड टू गो। और भी एग्जांपल्स होंगी इसके अलावा, तो जिनमें टू लग जाए वर्ब से पहले वो हो जाएंगे इन्फिनिटिव। अब देखते हैं जेरेंड। बच्चे जेरेंड क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगा देते हो तो वो जेरेंड बन जाता है। ये एक सिंपल चीज़ थी। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम टीचिंग यू, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो बच्चे जहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा वो क्या है? जेरेंड। तो ये था हमारा आज का काम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।